जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ने नए सिम कार्ड लेने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी दूरसंचार विभाग ने जो नियम जारी किया है, उस नियम के तहत आपको नए सिम कार्ड लेने के लिए क्या क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। इसके साथ ही यह बताऊंगा कि 18 साल से कम उम्र वाले लोगों को अब सिम कार्ड नहीं मिल पाएगा, तो वह क्यों नहीं मिलेगा, और इसके अलावा जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है जिनकी हालात, उनको सिम कार्ड नहीं मिलेगा। और यह मैं बताऊंगा कि उनको जो है 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वो कैसे ले सकते हैं अपना नया सिम कार्ड। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट मिलते रहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। तो दोस्तों सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में यह अप्रूव कर दिया है कि अब आपको सिम कार्ड लेने के लिए आपको जो है डिजिटल केवाईसी कराना होगा, यानी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो हम जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसका फोटोकॉपी देते थे, वो आपको नहीं देना है। अब टोटली डिजिटल केवाईसी होगा। केवाईसी का मतलब यह होता है कि नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को कैसे जाने, या टेलीकॉम कंपनी कहती है, क्योंकि कोई भी वो आपको अगर सिम कार्ड देती है तो टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहक के साथ एक जो है समझौता करती है, और उसके तहत आपने देखा होगा कि आपसे एक फॉर्म भरवाती है जब आप एक नया सिम कार्ड लेने जाते हैं दोस्तों। तो अब क्या है, आपको फॉर्म तो भरना है बट अपना फिजिकल कॉपी नहीं देना है अपने आईडी की। वो क्या होगा, अभी डिजिटल केवाईसी होगा। डिजिटल केवाईसी उसे कहते हैं जिसको आप जो है डिजिटली अपना फॉर्म भरते हैं या फिर डिजिटली आईडी उसमें डालते हैं आप, और आईडी डालने के बाद आपको ओटीपी आता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रक्रिया कैसे करेंगे, कैसे 5 स्टेप्स में आप केवाईसी कर सकते हैं दोस्तों। और यह भी बताऊंगा कि 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप कैसे अपना सिम कार्ड ले सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। मैं एक चीज और बता दूं कि आपको अगर प्रीपेड से पोस्टपेड कराना है तो पोस्टपेड के लिए भी आपको जो है वो डिजिटल केवाईसी ही करना है। आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, और ना किसी दुकान के पास जाना है और ना ही कहीं पर लाइन में लगना है दोस्तों। अगर आपके पास मान लीजिए वोडाफोन का सिम कार्ड है जो वीआई है आजकल, या फिर जियो है, या फिर बीएसएनएल है, कोई भी कंपनी का सिम कार्ड है, आप उसके सीधा आप उससे प्रीपेड से पोस्टपेड, पोस्टपेड से प्रीपेड कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर ये 5 स्टेप्स कौन से हैं जिससे आप जो है केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उस कंपनी का ऐप डाउनलोड करना है। मान लीजिए आपकी जो सिम कार्ड है वो जियो का है, तो आपको जियो का ऐप डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में। उसके बाद उसमें जो है अपना मोबाइल नंबर से उसमें लॉगिन करना है, और उसके बाद में अपने किसी परिवार का एक और नंबर देना होगा उसमें दोस्तों। उसके बाद में आप जो है डिजिटल केवाईसी के लिए प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक ओटीपी आएगी जिसको वन टाइम पासवर्ड भी बोलते हैं। वह ओटीपी आप उसी प्लेटफॉर्म पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद में आप सेल्फ केवाईसी का ऑप्शन चुनेंगे, और सेल्फ केवाईसी के ऑप्शन में आपसे जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप उसमें एंटर करके सबमिट कर देंगे, तो आपका सेल्फ डिजिटल केवाईसी अपलोड हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड सिम कार्ड कराना चाहते हैं तो आप जो है इसी डिजिटल केवाईसी के माध्यम से आप जो है कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपकी कंपनी जो है 2 से 3 दिनों के अंदर आपका जो है सिम कार्ड को पोस्टपेड से प्रीपेड या प्रीपेड से पोस्टपेड कर सकती है दोस्तों। अब मैं बता दूं कि प्रीपेड क्या होता है और पोस्टपेड क्या होता है। तो प्रीपेड वो होता है दोस्तों जिसको हम सबसे पहले रिचार्ज करते हैं। मान लीजिए आपका सिम कार्ड जियो का है और आपने सबसे पहले उसमें 149 या फिर 399 या जो भी उसका रिचार्ज पैक है, आपने सबसे पहले रिचार्ज करते हैं, यानी सबसे पहले आप कंपनी को पे करते हैं, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं। पोस्टपेड में यह है कि कंपनी आपको 1 महीने तक यूज करने के लिए बोलती है। उसके बाद में आप जो है उसका जो है पेमेंट जो है आप यूज करने के बाद करते हैं, तो उसको पोस्टपेड कहते हैं दोस्तों। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि जो गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि 18 साल से कम उम्र के लोग या फिर जो मानसिक रूप से जिसका संतुलन ठीक नहीं है वो सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं और आप अपने पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो आप अपने जो है मम्मी पापा के नाम पर उसका सिम कार्ड ले सकते हैं।
मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो आप नया सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म भरवाती है कंपनी या फिर जो भी रिटेलर है, उस फॉर्म को CAF बोलते हैं दोस्तों। और इस फॉर्म में एक जो है कस्टमर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो वो क्या है, अभी जो है 18 साल से अगर आप कम हैं या फिर आपकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आपको जो है सिम कार्ड नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप सिम कार्ड लेना चाहते हैं 18 साल से कम है तो मैंने बता दिया, आप अपने भाई बहन जो 18 साल से ऊपर हैं या फिर मदर फादर के नाम पे ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर यह जो नियम है वो सरकार क्यों लगाई। तो इस नियम को सरकार इसलिए लगाई दोस्तों क्योंकि जो है इसमें सिम कार्ड में कुछ इरेगुलरिटी आ रही थी और इसका गलत उपयोग भी किया जा रहा था, तो इसलिए यह नियम लगाई। इसके साथ ही मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप जो है 18 सिम कार्ड का यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, जिसमें जो है 9 सिम कार्ड आप जो है बात करने के लिए या यूं कहें तो मोबाइल कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो वही 9 सिम कार्ड जो है आप मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं, ईगर हैं कि कितने सिम कार्ड हम ले सकते हैं, तो टोटल आप 18 ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आखिर यह नियम है वो किस नियम एक्ट के तहत यह लगाया गया है दोस्तों। तो ये जो नियम है वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 के नियम के अनुसार इसको लगाया गया है। और इसके आने के बाद में आप जो है, आपको लाइन में नहीं लगना है दोस्तों, आप जो है डिजिटल KYC करा करके आप सब कुछ अपना घर से ही कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको तक भी मेरा नॉलेज पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।